अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8 और पहले दो पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये हमारे चार पार्ट्स बाकी हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं सिमेट्रिक और ये वाला भी है सिमेट्रिक और ये दो स्क्यू सिमेट्रिक के हैं। तो सबसे पहले हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हैं और आपने बताना है कि ये a+a_t और b+b का ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक है। तो इसलिए ये दोनों सिमेट्री के क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जी। तो ये पार्ट नंबर 3 है और हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सिमेट्री क्या है। सिमेट्री की डेफिनेशन को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि एक मैट्रिक्स है और आप जब उसका ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ट्रांसपोज के बाद उसका जो आंसर आएगा ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद वो फिर वही मैट्रिक्स आना चाहिए। लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए इज़ असिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो जब आप उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसका आंसर जो है वो मैट्रिक्स ए ही दोबारा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए है तो आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका आंसर फिर मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए, पहले वाला मैट्रिक्स। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लेट करना है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी बुक पर दिया गया है। और वो मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? 1 2 0 एंड 1। 1 2 0 1। आपने ये मैट्रिक्स ए ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। 1 2 0 1 ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करते हैं? इस फर्स्ट रो को आपने चेंज करना है फर्स्ट कॉलम में। 1 2 ये सेकंड रो है 0 1, तो ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स आपने ये साबित करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपके पास अब ए भी है, ये ए और ए का ट्रांसपोज। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि ये ऐड किया गया है, एडिशन फॉर्म में है, इसलिए इस ए को और ए के ट्रांसपोज को आपने ऐड करना है। स्टूडेंट्स हमने इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन फॉर्म में लिख लिया है, a+a का ट्रांसपोज। तो अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स के एंट्रीज़ जो हैं उन्हें ऐड करना है, a+a_t। तो एंट्रीज़ कैसे ऐड करेंगे? कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ ऐड होंगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री में, इसी तरह ये वाली एंट्री सेकंड एंट्री में, इसी तरह ये वाली एंट्रीज़ हम ऐड करेंगे। तो 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1 a+a का ट्रांसपोज ये इक्वल 1 + 1, तो ये आपके पास 2 के इक्वल। और जब हम 2 को 0 में प्लस करेंगे तो ये 2 आएगा और ये भी 2 और 1 + 1, तो ये भी आपके पास 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब आपने बताना है कि a+a का ट्रांसपोज जो कि आपकी बुक पर दिया गया था, आपने साबित करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपने सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या ली कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है तो उसका जब आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो इसका आंसर फिर मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए। तो अब आपने लेट कर लेना है कि ये सारा जो है ये ए के इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये ए के इक्वल है, ज़ाहिर सी बात है कि हम इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, होल ट्रांसपोज। तो जब हम होल ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसी के इक्वल आना चाहिए।
तो अभी हम चेक करते हैं। इसे हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने इस सारे का अब ट्रांसपोज लिया है, तो ये किसके इक्वल था, ये इसका मैट्रिक्स है 2 2 2 एंड 2। तो ये हमने इस साइड पर भी ट्रांसपोज अप्लाई किया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और ये है इसका होल ट्रांसपोज। तो जब हम राइट साइड पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे अप्लाई होगा, ये फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, तो ये आएगा 2 एंड 2। तो इसी तरह सेकंड रो भी चेंज होगी सेकंड कॉलम में, तो ये भी 2 और 2 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने साबित करना था, प्रूव करना था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी हमने इसका जब ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का जो आंसर आया है, वो आप देख सकते हैं कि दोबारा से इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल हैं। और ये इक्वल कैसे आए कि आपने जब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आया है वो फिर से यही मैट्रिक्स आ गया है। और यही आपने अभी डेफिनेशन चेक की है कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो यही मैट्रिक्स अगर आ जाए ए के इक्वल, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और वो भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब आपने इसमें बताना है कि बी प्लस पी का ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज था, तो अब इसमें बी प्लस बी टी का ट्रांसपोज है। उसमें आपने डेफिनेशन चेक की थी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर बी है, तो आप सपोज़ कर लें कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी हो, तो जब हम उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद अगर उसका आंसर दोबारा बी ही के इक्वल आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये फिर मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने सबसे पहले बी मैट्रिक्स ले लेना है, और वो बी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और वो मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 0। ये जी आपके पास ये मैट्रिक्स बी आ गया। अब उसमें ऐड हो रहा है बी का ट्रांसपोज, तो आप इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज 1 1 2 एंड 0। तो ये इस पर ट्रांसपोज आपने ले लिया। तो अब आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 1, और इसी तरह सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम 2 एंड 0। तो ये आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया है। तो अब आप इन दोनों को ऐड करें, यानी कि इस बी मैट्रिक्स को और बी के ट्रांसपोज को, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो यही आपने साबित करना है। सिंपल एक मैट्रिक्स है बी, तो उसमें आपने प्लस करना है बी का ट्रांसपोज। तो इसीलिए अब हम इस बी मैट्रिक्स और बी के ट्रांसपोज को हम प्लस करेंगे। तो बी प्लस बी का ट्रांसपोज जी। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 1 2 एंड 0, और बी का ट्रांसपोज वो है हमारे पास 1 2 1 एंड 0। बी प्लस बी का ट्रांसपोज, इनकी एंट्रीज अब ऐड कर दे, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड 0 + 0। बी प्लस बी का ट्रांसपोज 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 2 तो ये आपके पास 3 के इक्वल आएगा, और 2 + 1
इज़ इक्वल टू 3, और जब आप 0 में 2 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 2 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है तो जब आप उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो दोबारा बी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो अब आपने इसको साबित करना है, इसको प्रूव करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप लेट कर लें कि ये सारा जो है ये एक बी मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, अगर ये सारा बी मैट्रिक्स है तो आप इस पर होल ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, और होल ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद अगर उसका आंसर यही मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास मैट्रिक्स जिसे आपने प्रूव करना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपने जस्ट इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करना है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये आपने होल पर ट्रांसपोज अप्लाई किया। और इसी तरह हम इस साइड पर भी ट्रांसपोज लेंगे, 2 3 3 एंड 2, बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इसी साइड पे आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो 2 3 है तो ये आपके पास 2 3 इसका फर्स्ट कॉलम है। और इसी तरह सेकंड रो चेंज होगी, सेकंड कॉलम में तो 3 2 3 एंड 2। तो अब आपने देखा कि जब हमने इसको प्रूव किया कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हमने होल ट्रांसपोज अप्लाई किया है। तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर दोबारा इसी के इक्वल आ गया है, यानी कि 2 3 3 एंड 2 और 2 3 3 एंड 2। तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है जिसको आपने प्रूव करना था उसी के इक्वल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये एक बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो हम मिलते हैं एक और अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।